रोष मार्च, एनपीएस यूपीएस के खिलाफ रोष मार्च है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे जिला मुख्यालयों पर होने जा रहा है। इसमें काफ़ी अच्छी भागीदारी होने जा रही है। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और ये गुमराह किया जा रहा है। सभी जो है अधिक से अधिक संख्या में आएँ और लखनऊ में जो कार्यक्रम होना है हम लोग उसकी बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी कर लिए हैं कि देश के अर्धसैनिक बल सहित पूरे देश के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है कि पूरे देश का शिक्षक उपवास करने जा रहा है। पुरानी पेंशन कोई छोटा मुद्दा नहीं है और ये जो है हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारियों का जो संघर्ष है वो जारी है। एनएमओपीएस लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए और इसी वजह से तमाम तरह के कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार इस वक्त पर विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस बिल्कुल भी कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनएमओपीएस का जो संघर्ष है वो लगातार जारी। फिलहाल आपको बता दें कि एनएमओपीएस की तरफ से फिर से कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी है और इन कार्यक्रमों की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी और इसी के साथ अन्य पदाधिकारी भी शामिल है। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब आगे की क्या कुछ रणनीति है। विजय बंधु जी, जैसा कि एक बार फिर से आप लोगों के द्वारा कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी है, पहले इसके पहलगाम हमले की वजह से कुछ समस्याएं हुई, इस वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया, लेकिन एक बार फिर से आप लोग करने वाले हैं जिसकी शुरुआत देखने को मिल रहा है कि अगस्त से होने वाली है। तो ये सारे कार्यक्रम किस तरह से होने वाले हैं? क्या ये पूरे देश में हर जगह पे होंगे या फिर राज्य के हिसाब से होंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि 1 मई को हमारा कार्यक्रम था, लेकिन उस समय पहलगाम की घटना हो गई और देशव्यापी दुखद घटना थी और देश में थोड़ा दूसरा माहौल था। हम लोगों ने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और बल्कि कैंसिल करने के बाद देश के हित में और अर्धसैनिक बलों के और सेना के हित में हम लोगों ने एक मार्च भी निकाला था और सभी जिला मुख्यालय में निकला था। लेकिन क्योंकि अब सामान्य स्थिति हो गई है तो हम लोग अपने हक की बात माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन दी जाए और उसकी शुरुआत 1 अगस्त से हम लोग करने जा रहे हैं। 1 अगस्त पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर रोष मार्च, एनपीएस यूपीएस के खिलाफ रोष मार्च है और बहुत व्यापक तैयारियां चल रही हैं और बड़े लेवल पे कार्यक्रम होगा। और जैसा आपने कहा कि पूरे देश में चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे जिला मुख्यालयों पर होने जा रहा है। इसमें काफ़ी अच्छी भागीदारी होने जा रही है। विजय बंधु जी, एक चीज़ लगातार देखने को मिल रही है और वो बात यह है कि जहां कर्मचारी बार बार पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं तो सरकार जो है एनपीएस और यूपीएस की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी पेंशनों में लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है, वेतन भी लागू हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बात कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की आती है तो सरकार बस एनपीएस और यूपीएस को काफ़ी अच्छा बताती है, जबकि जो स्टडी की गई है उसमें देखने को मिला कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा, जिसको देखते हुए कर्मचारियों को नुकसान भी होगा और इनका भविष्य भी खतरे में जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल अब आम जनमानस में जा रहा है कि नेताजी तो 4-4 पेंशन लेंगे, एमपी का अलग, एमएलए का अलग, इसका अलग, उसका अलग और तमाम वेतन भत्ते में थथवाग ले लेंगे। जब कर्मचारियों की बात आती है तब उनको भार महसूस होने लगता है। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और ये गुमराह किया जा रहा है। पैसे की देश में कोई कमी नहीं, वितरण की कमी है, वितरण को सुधारना होगा और कर्मचारी भी इसी देश की विकास के लिए काम करता है। तो अगर वो रिटायर होने के बाद एक पेंशन की मांग कर रहा है और आप वेतन के साथ साथ पेंशन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मैं पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि देश के अर्धसैनिक बल सहित पूरे देश के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। उसके पीछे कारण मैं बता दूँ आपको। ओल्ड पेंशन से देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। एनपीएस हो या यूपीएस हो, वो दोनों न देश हित में है न कर्मचारी हित में है, इसलिए सरकार उसको वापस करे और ओल्ड पेंशन लागू करे। ये हम लोकतांत्रिक देश में है, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जो भी हो सकता है करेंगे। 1 अगस्त को जैसे मैंने कहा शुरुआत हो रही है, उसके बाद फिर हम लोग शिक्षक दिवस पर, जो शिक्षकों के सम्मान का दिवस होता है, दिन होता है, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ़ है कि पूरे देश का शिक्षक उपवास करने जा रहा है। ये सरकार को समझने वाली बात है। ये कहने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर महसूस किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो देश का निर्माता है, जो बच्चों का भाग विधाता है, वो अपने सम्मान के दिवस पर उपवास रहेगा। ये अनहोनी चीज़ें हैं और सरकार पर नज़र रखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हमारा शिक्षक कर रहा है, जिसका काम पठन पाठन है, वो उपवास क्यों जा रहा है। तो सरकार की जो संवेदनहीनता है वो उसकी वजह से हम शिक्षक दिवस पर पूरे देश के लोग उपवास पर रहेंगे। उसके बाद फिर 1 अक्टूबर को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग सोशल मीडिया पे बड़ा कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद फिर 25 नवंबर को
हम लोग फिर से दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप ये जो व्यवस्था दे रहे हैं, रोज़ इसमें संशोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनपीएस जैसी हो जाएगी, फिर ओपीएस जैसी अरे जैसी हो जाए तो उसी को दे दीजिए, जैसी हो तैसी क्या कर रहे हैं? रोज़ आप बदलाव करते हैं, रोज़ आप संशोधन करते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। और जो लोग यूपीएस की तरफदारी करते हैं या संशोधन की बात करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विजय बंधु जी, जो आप लोगों का कार्यक्रम नवंबर में होने वाला है, ऐसा ही कार्यक्रम इसके पहले देखने को मिला जब सरकार एनपीएस लेके आई थी, और जब वो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ तो उसको देखते हुए सरकार ने सडन चेंज किया और सरकार यूपीएस पे आ गई और फिर ये बात कहने लगे कि जो यूपीएस है वो ज़्यादा बेहतर है। इस ज़्यादा बेहतरी कम बेहतरी के चक्कर में पुरानी पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई है। तो क्या जो आप लोगों का नवंबर में कार्यक्रम होने वाला है, इसके बाद कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अगर 25 नवंबर को पूरे देश के लोग अपने हकों के लिए दिल्ली कूच कर जाएंगे तो हमें उम्मीद है, अब यन से यू आए हैं, यू से ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी हो जाएगा। निश्चित रूप से संघर्ष को बढ़ाना पड़ेगा और संघर्ष अगर बढ़ेगा तो जो 20 साल की व्यवस्था एनपीएस थी, जिसको बड़ी वाहवाही कर रहे थे, जब उसको बदल सकते हैं तो इसको भी बदला जा सकता है। विजय बंधु जी, हमारी बातचीत लगभग हर एक राज्य में हो रही है, हर जगह के प्रदेश अध्यक्ष से हो रही है, विजेंद्र धारीवाल जी हो या फिर वितेश जी हो या फिर परमानंद डेहरिया जी हो, हर जगह पर एक बड़ा ही उल्लास देखने को मिल रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो वरुण पांडे जी है, संजीव जी है, लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में इस बार तो विधानसभा चुनाव भी है, तो वहाँ का मोटो ही रख दिया गया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तभी अब वोट दी जाएगी, ये सारी चीज़ें की जा रही। तो आप ऐसे में सभी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और नवंबर के कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, मैं अपने बिहार के साथियों और पूरे देश के साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव परिणाम बहुत मायने रखेगा। अगर वहाँ जो एनपीएस पसंद वाली सरकार है वो हट जाए और ओपीएस पसंद वाली पार्टियाँ और उसके नेता आ जाएंगे और बिहार अगर परिवर्तन कर देता है तो उसका संदेश न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में जाएगा। और बिहार में उलटफेर अगर होता है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ओपीएस लागू होगी। इतना बड़ा असर बिहार करने जा रहा है, उसकी हमारी तैयारी चल रही, लगातार वहाँ जिला लेवल का कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 तारीख को भी बहुत ज़्यादा वहाँ रोज़ प्रदर्शन तैयारी है। 24 अगस्त को वहाँ पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हम लोग कर रहे हैं और उसमें उम्मीद है कि बिहार में एक ऐतिहासिक निर्णय की तरफ हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार संपर्क में हैं। और मेरा किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव लगाव का सवाल नहीं, मेरा जुड़ाव ये ओपीएस से है। ओपीएस के जो साथ होगा मैं उसके साथ हूँ, जो ओपीएस का विरोध होगा मैं उसके विरोध में एकदम बहुत क्लियर कट हूँ। अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर शामिल हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उनकी क्या कुछ राय है, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। सर, जैसा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अभी सर ने भी बताया है कि तमाम तरह के आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे पे अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंसान सरकारी नौकरी में नहीं है, जो आम जनता है, वो भी अब समझ रही है कि पुरानी पेंशन कितनी ज़्यादा जरूरी। और एक वक्त था लोग सरकारी नौकरी इसलिए करते थे ताकि उनका बुढ़ापा जो है वो अच्छे से बीत सके, और पुरानी पेंशन अगर बहाल हो जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं आप लोगों का भविष्य फिर से एक बार सुरक्षित हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है और आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करें। और ये पुरानी पेंशन कोई छोटा मुद्दा नहीं है और ये जो है हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जो है ये किसी कर्मचारी के लिए स्वाभिमान और सम्मान की बात है। ये पुरानी पेंशन जो है इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं कि पुरानी पेंशन ऐसी वैसी ये है वो है। जो सरकार बता रही है एनपीएस है, यूपीएस है, सारी चीज़ें बता रही है। नहीं, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और ये सबके लिए, देश के हित में है, कर्मचारियों के हित में है, सबके सम्मान के लिए भी है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। लगातार देखने को मिला है कि हमारी कई सारे राज्यों से बात हुई तो सबका यही कहना था कि अगर एनएम ओपीएस है तो पुरानी पेंशन बिल्कुल मुमकिन है। अगर विजय बंधु जी के नेतृत्व में ये लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी तो पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी। जहां सरकार ओपीएस से पहले एनपीएस पे आती है, एनपीएस से फिर यूपीएस पे आती है, तो अब वो वक्त दूर नहीं जब यूपीएस से ओपीएस पे सरकार फिर आएगी। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं और तमाम अथक प्रयास आप लोगों ने किए। तो इस वजह से आप अपने सभी कर्मचारी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी कर्मचारी साथियों से मेरा अपील है कि जो भी एनएम ओपीएस के बैनर तले जो भी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जो भी आने वाले कार्यक्रम तय किए गए हैं, उनमें सब लोग भागीदारी करें और सभी जो है अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और लखनऊ में जो कार्यक्रम होना है हम लोग उसकी बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी कर लिए हैं, उसमें बहुत से लोग शामिल भी हो रहे हैं। संगठनों ने अपना समर्थन जारी कर दिया है और सब लोग कर भी रहे हैं।
सब लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और निश्चित तौर से विश्वास रखें, हमारे अध्यक्ष जी पर विश्वास रखें, अटेवा NMOPS पर विश्वास रखें। निश्चित तौर से पुरानी पेंशन पूरे देश में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, 110% बहाल होगी। हम लोग भी विश्वास करते हैं और विश्वास है, इसीलिए उनसे जुड़े हैं और पूरा विश्वास है कि 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसमें दो राय नहीं। हमारे साथ NMOPS के पदाधिकारी इस वक्त पर मौजूद थे। इनका साफ तौर पे यही कहना है, NMOPS की तरफ से जो रणनीति बनाई गई उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 1 अगस्त से कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है, उसके बाद नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में इसकी तैयारियां चल रही हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम होगा दिल्ली में, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसे विश्व का एक बड़ा आंदोलन माना जा सकता है। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं बोलकर, आप देख रहे हैं अटल TV।